अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है। आप देख रहे हैं ज़करिया वीडियो चैनल। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो ये थी कि मैंने इस कार्ड की बायोस अपडेट की है, बायो रूम अपडेट की है। जैसा कि मैं वीडियो बनाता हूँ माइनिंग पर, तो हमारे जो कार्ड था इसकी स्पीड बहुत ही कम थी। आपको पता है कि ये 10 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड मुझे दे रहा था। तो काफ़ी टाइम पहले मैंने थोड़ी छेड़छाड़ इसके साथ की थी, तो आज फिर मैंने इसकी बायो जो है वो अपडेट की है। तो अभी हमारा ये कार्ड जो है ये हमें जो स्पीड देता है 28 से लेके 30 मेगाहर्ट्ज़ तक। तो काफ़ी टाइम लग गया मुझे इसको अपडेट करते हुए। और यहाँ पर इसका स्विच है, बायो स्विच, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। और ये हमारा कार्ड है सफ़ायर का RX 580 8GB के साथ है। तो इसने मुझे काफ़ी तंग किया आज, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैंने भी ये काम किया और इसकी जो बायो है वो अपडेट की। और अभी इसकी जो स्पीड है वो 28 से 30 मेगाहर्ट्ज़ तक है। अगर हम यानी इसको ओवर क्लॉक करेंगे तो ये तकरीबन 30 तक चला जाएगा। अगर हम नॉर्मल इसको चला लेंगे तो तकरीबन ये 26 27 यहाँ तक रहेगा। बाकी दोस्तों, ये मेरा PC है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर AMD का जो है वो प्रोसेसर लगा हुआ है। ये RGB फ़ैन के साथ है, इसका जो कूलिंग सिस्टम है वो RGB के साथ है। और ये जो पूरी की पूरी केसिंग है ये भी RGB की साथ है। यहाँ पर सिर्फ हमारी जो रैम है ये RGB नहीं है, ये कर्सर वालों की रैम है, 32 GB की रैम लगी हुई है। और यहाँ पर हमारा जो मदरबोर्ड है उसमें भी RGB का फंक्शन है। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो लाइट यहाँ से आ रही है, जहाँ पर मेरी उंगली है कार्ड की बैक साइड पे, हमारा जो मदरबोर्ड है वो भी RGB है। और यहाँ तक कि हमारी जो पावर सप्लाई है वो भी RGB है। इसकी जो बॉडी फुल है वो RGB के साथ है, फ्रंट जो इसका है वो भी RGB के साथ है। इसमें 5 फ़ैन लगे हुए हैं, यानी एक फ़ैन ये है यहाँ पर अगर आप देखें तो, बाकी यहाँ पर ऊपर 2 लगे हुए हैं और 2 यहाँ पर लगे हुए हैं फ़ैन, ये ऊपर नीचे 2 लगे हुए हैं। तो ये हमारा कार्ड लगा हुआ है और ये हमारा पूरा सिस्टम है। और यहाँ पर परली साइड से अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर हमारी 2 हार्ड लगी हुई हैं, यानी एक 4 TB की है और एक 2 TB की है। और इस सिस्टम को बनाने में मेरा जो ख़र्चा आया है वो तकरीबन 2.5 लाख से ऊपर जा चुका है, यानी 2.5 लाख रुपया लग गया है इसके ऊपर। अभी मैंने ये कार्ड जो है ये चेंज करना है, कार्ड मैंने अपग्रेड करना है, कोई अच्छा कार्ड लगाऊंगा इसमें। तो ये मैं कार्ड यहाँ से निकाल दूंगा। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें तो हमारी रैम लगी हुई है 500 GB की। तो इसकी जो स्पीड है बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। सॉरी, मैंने रैम बता दी है यार। यहाँ पर हमारी हार्ड डिस्क लगी हुई है, हार्ड है ये 500 GB की हार्ड है। आज मेरा भी दिमाग थोड़ा ना घूम रहा है, क्योंकि इस कार्ड ने मुझे काफ़ी तंग किया है। तो आपको पता है जब फिर कुछ चीज़ यानी ख़राब हो जाती है फिर उसको ठीक करने में थोड़ा टाइम तो लगता है। चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग, अल्लाह हाफिज़। हाँ, आगे मैं वीडियो बनाने वाला था रात, मैं आपको बताऊं यार, मैंने सोचा था डॉज क्वीन के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। मैं पहले भी डॉज क्वीन के ऊपर वीडियो बना चुका हूं माइनिंग की, लेकिन वो हमारी वीडियो थी रिग की माइनिंग पर, यानी कि तो मैंने सोचा था कि अगर किसी के PC में कार्ड लगा हुआ हो या कोई अच्छा CPU लगा हुआ हो तो उससे आप यानी डॉज क्वीन माइन कर सकते हैं। उसकी प्राइस भी बहुत कम है यानी सतोशी में, और वो माइन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जब मैं बनाने लगा तो यार ये कार्ड बहुत तंग कर रहा था। मैंने सोचा कि चलो यार आज छोड़ देते हैं, कार्ड का मसला जो है ना पहले इसको हल कर लेते हैं। अभी मैं कार्ड का मसला भी हल किया है और मैंने विंडो को भी पूरी फॉर्मेट मार दिया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर चुका था माइनिंग के और दूसरे जो थे मेरे वीडियो एडिटिंग के। लेकिन वीडियो एडिटिंग के अंदर मुझे चाहिए थे, लेकिन माइनिंग के बहुत ज़्यादा मैंने वायलेट भी इंस्टॉल किए हुए थे। काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन मैंने सबको रिमूव कर दिया। अब न्यू विंडो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जैसे ये हो जाएगी आज रात मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाऊँगा डॉज कॉइन के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।